जब से यूजीसी ने नई गाइडलाइंस जारी करी हैं तब से बखेड़ा खड़ा हुआ है क्योंकि सभी राज्य इसके विरोध में आ गए हैं। और यहाँ तक कि जो छात्र हैं, छात्र संगठन है, वो भी नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऐसी स्थिति है नहीं कि एग्ज़ाम्स लिए जा सकें। तो अब ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम अगर ले भी लेंगे तो किस तरह से लेंगे? क्या सुरक्षा का जो ध्यान है वो रखा जा सकेगा? अगर कोई छात्र संक्रमित हो जाता है कोरोना वायरस से तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो अब जो राज्य सरकारें हैं अलग-अलग, जैसे कि पंजाब की सरकार है, दिल्ली है या फिर उड़ीसा है, तमिलनाडु है और राजस्थान है, इन्होंने जो इसका खुलकर विरोध किया था कि परीक्षाएँ नहीं होंगी। इन्होंने अपनी-अपनी ओर से लेटर्स भी जो है यूजीसी को और पीएम मोदी जी को भी लिखे थे। और इसके अलावा अब शनिवार को आप देखेंगे जो दिल्ली सरकार है उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो है ये घोषणा कर दी थी कि हम अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो है परीक्षाएं नहीं लेंगे। और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है उनके लिए भी जो उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिल्ली में है उनके भी एग्जाम्स ना लिया जाए। और ये कहा था कि जो उनकी डिग्रीज हैं वो उनकी डिग्री उनके प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस सेमेस्टर के जो एवरेज मार्क्स हैं उनके बेस पर उन्हें मार्क्स देकर उनकी डिग्री पूरी करवा दी जाए, ताकि अपनी वो जॉब वगैरह ढूंढ सकें या फिर अगले आगे कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन ले सके, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ओर से एडमिशन फॉर्म शुरू कर रखे हैं। तो अब ये बात थी, लेकिन इसमें देखिए जो यूजीसी थी वो अड़ी हुई थी कि वो इस पर फैसला नहीं बदलेंगे और सितंबर तक का टाइम दिया था कि सितंबर तक जो अपने एग्ज़ाम वो ले लें। लेकिन अब उन्होंने जो अपने रुख में थोड़ा-सा बदलाव जो किया है, अब वो इन स्टेट से जो है बात करने को तैयार हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। तो आप देखेंगे जो इस मीटिंग जो इनके साथ करी जाएगी, वो मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। तो देखिए जो हेडलाइन है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि एचआरडी मिनिस्ट्री टू मीट स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज और फाइनल एग्जाम्स फॉर डिग्रीज। तो जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, अब वो एजुकेशन जो सेक्रेटरीज हैं स्टेट्स के, उनके साथ मीटिंग को तैयार है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर देखेंगे कि एचआरडी मिनिस्ट्री सीकिंग टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परस्यूइंग डिग्रीज। तो जो छात्र फाइनल असेसमेंट चाहते हैं, जो डिग्री करना चाहते हैं पूरी, तो उनकी जो फाइनल असेसमेंट अब होनी है उसके लिए एचआरडी मिनिस्ट्री इस चीज़ के लिए इंश्योर हो जाना चाहते हैं कि सभी राज्य उसके लिए एक मत हों, उनमें अलग अलग जो वो भेदभाव मतलब यानी कि ना हो। क्योंकि आप देखेंगे इससे अलग होते हुए जो दिल्ली सरकार है और वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने बकायदा इसकी घोषणा जो है सरेआम यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कर दी थी कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। और जबकि यूजीसी कहता है कि ये इनकी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, इनके विरोध में है, तो जो हो सकता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाए, वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। तो जो ये मीटिंग अब इनकी होने वाली है, ये फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनके एग्जाम्स को लेकर अब होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो खबर में छपा है कि द मीटिंग फॉलोज द अनाउंसमेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम्स एट कॉलेज यूनिवर्सिटी बाय सम स्टेट्स विच गोज अगेंस्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रूल्स। तो जो कुछ स्टेट्स ने अपनी ओर से जो कहा है कि हम छात्रों के जो एग्जाम है वो फाइनल ईयर के नहीं लेंगे, तो वो यूजीसी के गाइडलाइंस के जो है खिलाफ जा रहे हैं। तो देखिए एपेक्स रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन हैज इन इट्स टर्न stated that it would not accept the unilateral decision of state government to scrap exams against its directives। इन्होंने यहाँ पर साफ ये कह दिया है कि जो दिशा निर्देश जारी किए हैं यूजीसी ने उसके खिलाफ जाकर राज्य इन एग्जाम्स को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जो कि एक तरफा फैसला राज्य सरकारों ने लिया है, जबकि केंद्र सरकार कह चुकी है एग्जाम आपके लिए जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि यूजीसी की बिना अप्रूवल के अगर आप ये फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो करवा देते हैं तो उन छात्रों को जो डिग्री मिलेगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये यूजीसी के अप्रूवल के बिना इनको जो है डिग्री वो दी जाएगी। तो इसका जो है जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है वो खतरे में होगा। ठीक है, ये बात इन्होंने कह दी है, यानी कि वो सीधा सीधा उनका कहना है कि एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि द एचआरडी मिनिस्ट्री विल मीट द स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज एंड पॉसिबली हेल्थ अथॉरिटीज दिस वीक एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर। तो यहाँ पर साफ इन्होंने बता दिया है कि अब जो स्टेट के जो एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनसे मीटिंग करी जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने पता है क्या कहा है कि 70% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम है वो बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद हैं और ये करवा देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये इनका कहना है। लेकिन इसके बावजूद अब ये कम से कम मीटिंग को तैयार हो गए हैं। अब राज्य सरकार हो सकता है अपनी बात इनसे मनवा लें और इस स्थिति को जो है अच्छे से उन्हें समझा सकें कि जो स्थिति ऐसी नहीं है कि एग्ज़ाम्स ले सकें। तो आप जो है इसके अच्छे की उम्मीद करिए कि आपके लिए गुड न्यूज़ आए और सरकार जो है वो मान जाए इन राज्य सरकारों की बात। क्योंकि पीएम मोदी जी को भी पहले बहुत सारे लेटर जो अलग-अलग सरकारें लिख चुकी हैं। तो अभी जो इसका शेड्यूल है मीटिंग का वो फिक्स नहीं किया गया है, कब मीटिंग होनी है। तो ये आज या कल में जो उसकी
मीटिंग का शेड्यूल भी आ जाएगा कि कब उनकी मीटिंग होनी है, तो वो अपडेट भी मैं आपको दूंगा। और इसी तरह की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और क्योंकि अभी फैसला हुआ नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा देना। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लेना।